पीला हो तेरे घर जाके पिएंगे, झूलेंगे गजल गाएंगे। पीते रहो पिलाते रहो। ठहरे परदेसी। महाराज, अरे तुम तो ठहरे परदेसी और साथ क्या निभाओगे। अरे हम क्या कहीं बाहर के थोड़े हैं, तुम बाहर के हो। पूरो सार निभाओगे पूरो। तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। की अभी अभी गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली है कि जो कल तब से मूर्छित हो गया था वो पुनः जीवित हो गया है। क्या कहा? हाँ महाराज, वो पुनः जीवित हो गया है। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि मरने के कगार पर जो पहुंच गया वो जीवित हो गया। अप्सरा, तू खटकती इस गली नजरों में मिसले खैर है और भाग जा यहाँ से, अभी तेरे बस में से। भाग जाओ। कल महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। मंत्री आइए महाराज। हाँ, वो इस समय, इस विपत्ति के समय में हमें कुंभकर्ण के पास चलना चाहिए। ठीक है महाराज। और उसे उठाया जाए। बिल्कुल। और उन बानरों का
वही उसी के द्वारा भक्षण किया जाएगा। ठीक है चलो ठीक महाराज, है, चलिए। चलो जय शंकर की। रावण को देखिए, गुप्तचरों द्वारा ये सूचना मिली कि जो मेघनाथ ने कल उस तपसी का वध कर दिया था, मूर्छित कर दिया था, वो जीवित हो गया। हनुमान नाम का वानर एक बूटी लेकर आया और सुषैण वेदनों से जीवित कर दिया। महाराज गेट खोलियो जरा। सुनिए नारा, महाराज घोर नींद में सो रहा है। देखो दरबार हो रहा, उससे कहो दरवाजा खोले। दरवाजा खोल दो महाराज का। और राडे भर रहा है इधर। ये तो बहुत ही गहरी निद्रा में सो रहा है। हाँ महाराज, इसे उठाने का प्रबंध करो। बिल्कुल। महाराज जी ना उठाएंगे, ये तो घुर्राटे भर रहा। ऐसे जोर से आवाज दो तब उठेगा। महाराज तुम करो। अरे महाराज बुला रहे हैं जग जाने। मंत्री, इस पर हाथियों की दाएं दे दो तब तो उठेगा। ट्रैक्टर चलवा दे रहा, हाथी चलवा दे तो ठीक ठीक ठीक। महाराज कोई फर्क ना पड़ो। किसी युक्ति से इसे उठाओ। ठीक है, नकेल ठोक दे नागन में। हाँ, मैं कह दो तो मेगा ठोक दो भैया। मुझे कच्ची निंद्रा में क्यों जगाया? अरे महाराज ना बुलाओ, कच्ची नींद में ना जाओ। क्या करो, हाथी चलवा दे तो चढ़ पाए हो। महाराज बुला रहा है। महाराज, हाँ तुम भ्राताश्री? हाँ अच्छा। भ्राताश्री जय शंकर के। भ्राता कुंभकर्ण, कहिए भ्राता। ये भ्रात तुम्हारे सोने से, ये भ्रात तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, और जिसको रानी की पदवी थी वो ही अब दासी होती है। भाई कुंभकर्ण, कहिए। अरे ऐसा सोना सोना ही क्या, जो जीवन जाए खाटों में और कट जाए बहन के नाक कान, और तुम पड़े रहो खरवाटों में। कैसे कट गए? किसने काटे? भाई कुंभकर्ण, तुम तो नींद में मस्त रहते हो हमेशा। वो अपना पंचवटी जो थाना है, वो अचानक घूमते हुए उधर निकल गई। वहां पर दो तपसी आकर ठहरे हुए थे। अच्छा। और उनके द्वारा बहन सुपर्णखा के
नाक कान काट दिए गए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं उनकी सीता के लिए पत्नी के लिए घर के ले आया हूं और उसी बात को लेकर हमारा कई दिनों से युद्ध चल रहा है, जिसमें बहुत से वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अरे क्यों गई वहां पर सूर्पणखा? क्या काम बहाता जाने का? कोई तो कारण होगा ही बच्चों से नाक पटाने का। अरे इसमें मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई क्या तिथियां गिनते हो अपनी तो पूरन? अरे अपने क्षेत्र में घूमने को चली गई और क्या, जाओ और उन तपस्वियों से युद्ध करो। ठीक है, अभी जाते हैं। मंत्री आइए महाराज। तो पहले इसके भोजन का प्रबंध करो। भोजन और मदिरा दोनों ही चीजें इसे मिलेगी, तब ये युद्ध को जाएगा। ठीक है महाराज, अभी प्रबंध करना है। हाँ, नहीं तो ये मुझे ज्ञान ही देता रहेगा। अभी मदरा प्रबंध करना है। इंग्लिश की बोतल। ठीक है, युद्ध के लिए जाओ और उन तपस्वियों को सेना सहित मसल डालो। ठीक है महाराज। शंकर की जय शंकर के। चलो महाराज युद्ध के लिए। अच्छा, हो 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 हो। भगवान अब कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार है। कुंभकर्ण मैदान में युद्ध के लिए ललकारता हुआ चला रहा है। हे विभीषण, हमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है भगवान। भैया प्रणाम। खुश रहो भैया लक्ष्मण। भैया मैं कुंभकर्ण से युद्ध के लिए मैं जा रहा हूं। नहीं भैया, तुम शांत बैठ जाओ। आज कुंभकर्ण से युद्ध मैं करूंगा। जो आज्ञा भैया। जय शंकर की। जय शंकर की। क्या बात है, नंबर आओ जा रहे आगे मंत्री आएंगे पहले ना। हमारे छोटे छोटे बालक है महाराज, हमें पकड़ से युद्ध के लिए तैयार हो महाराज। डर लग रहा है। जय शंकर की। क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी? अरे ये नीलाम हो श्यामल तरी, रण में उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य। कुंभकर्ण, तू युद्ध करने के लिए आया है
या मेरी सूरत निहारने के लिए? युद्ध करो। अरे कूद कर मैदान में आ, बातों का क्या काम है, अभी पता लग जाएगा कौन अधिक बलवान है। तीर बनकर तू चलेगा, हवा में बन जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, दवा में बन जाऊंगा। और यह कुंभकर्ण तू, और यह कुंभकर्ण यो बातों का, और तू बार न शोभा पाता है, और रण में बातें करने वाला का यार बीत कहाता है। और लंका में अगर वीर हो तुम, तो छोड़ो ममता प्राणों की, और लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। आंखें गुर्राए तो आंखें निकाल लूं, धरती का सीना चीर के पानी निकाल दूं। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा बन जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा बन जाऊंगा। चल। हो जा युद्ध के लिए तैयार। हाँ, एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बात चढ़ा डालो। अरे कुंभकर्ण, तू एक बार की बात कर रहा है कौतुक की, मैं 100 बार दिखलाने के लिए तैयार हूँ। हेलो शंकर की, अभी मेरे भाई जिंदा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये 20 अब जो करो, महाराज से कह देंगे चले गए, ट्रैक्टर फैक्टर में इंतजाम कर ले, लकड़ी लगाई 10-12 कुंटल। हाँ भाई साहब 10-12 कुंटल में कुछ ना हो, पूरी लोथ है, देख रहे हो। भैया, सब पूरे गांव में ट्रैक्टर में होता था जो। हाँ भैया, जितने ट्रैक्टर हैं हमारे कद काम है। ये महाराज जिनका स्वर्गवास हो गया, ये जाएंगे। और कल्लू कटरिया जरूर कह दियो ट्रैक्टर ट्राली को। हाँ चलो भैया चलो। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। मंत्री भैया महाराज, क्या समाचार है? महाराज समाचार तो बहुत अच्छे हैं। आज ले पहले महाराज और हाथों ने महाराज, हमने एक रोल क्या बकता है मंत्री? क्या
क्या समाचार है युद्ध के? महाराज, समाचार आपके विराट जो कुंभकर्ण थे वो युद्ध में परास्त हो चुके हैं। क्या युद्ध में परास्त हो गए? हाँ, उन तपस्वियों ने मार दिया उन्हें। क्या कहा? भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, अरे मेरे नगर में किस लिए ये हो रहा उत्पात है? सब ही जाने क्या होने वाली बात है। अरे ऐसा प्रतिक्षण क्रोध होता है कि जाकर लड़ करूं, लेकिन मेरा जाना व्यर्थ है, क्योंकि उन युवकों को मारने में मेघनाथ ही समर्थ है। इसलिए मंत्री, कहिए महाराज। अरे पुत्र सदानंद से नहीं डरता कभी युद्ध में, और उसी को बुलाया जाए। ठीक है, आज के युद्ध की कमान उसी को सौंपो। ठीक है महाराज। मेघनाथ, दरबार में हाजिर हूं। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर के। कहिए किस लिए याद किया? पुत्र मेघनाथ, कहिए महाराज। तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण युद्ध में गए थे और उन्हें उन वनवासी तपस्वियों ने मार दिया। क्या कहा? चाचा जी युद्ध में मारे जा चुके हैं। और जाओ लड़ो, सर सूल लो, निज बल दिखा दो राम को, रण में सुला दो हे सुवन सौमित्र से बलराम को। ये मेरी आज्ञा है। मैं जो कह रहा हूं वो कथन करो तुम जाकर जी जान से, और रण में सुला दो हे सुवन सौमित्र से बलराम को। अरे मैं बेहू नागपास द्वारा, अरे झगड़ा था जिसने कपिगढ़ को, बच गए नहीं कली समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। अरे चाचा का बदला लिए बिना अरे कब मांगा है विश्राम मुझे, जब तक मैं विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हरा हरा। ठीक है, मैं जाता हूं और मैं यज्ञ रचाऊंगा। ठीक है पुत्र गणनाथ, ये पहले सर्वप्रथम जाकर देवी के मंदिर में जाकर योग करो तुम, और देवी को प्रसन्न करो, उसके बाद युद्ध को जाओ। ठीक है पिताजी। जय शंकर के पिताजी। जय शंकर के। मेघनाथ को भेजा। चलना चाहिए, पहले सुलोचना से मिलना चाहिए, उसके बाद मैं हवन और यज्ञ के लिए तैयारी करूंगा। चलो। स्वामी के चरणों में सलोचना का प्रणाम स्वीकार करें। सुलोचना, कल्याण हो। हे स्वामी, आप कांधे पे तरकश है और हाथों में धनुष, आप कहां के लिए जा रहे हैं? युद्ध के लिए जा रहा हूं। हे स्वामी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक मैं तुम्हारी पूजा नहीं करती तब तक मुझे अन्न और नीर का त्यागन कर देती हो। जब मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ उसी समय आपका भोग लगा करके मैं खाना खाती हूँ। हे स्वामी, आपको मैं क्या मानती हूँ ये मेरे दिल में है, मैं आपको बताती हूँ। बताइए।
और इस माल के विजय माल के, हे स्वामी मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से हार बनाया है और इस हार के इस माल के और ये हकदार आप हैं, सरताज आप हैं। इस हार के विजय माल के, इस हार के विजय माल के हकदार आप हैं, हकदार आप। हेलो, मेरी जीवन की नैया के, हे स्वामी मेरी जीवन की नैया के हकदार आप हैं, पतवार आप हैं। और कभी कभी बागों से जाकर लाती हूँ मैं थोड़े फूल, ओ कभी कभी मैं बागों से जा करके लाती थोड़े फूल। इस माल के इस हार के, इस माल के इस हार के हकदार आप हैं, भरतार आप हैं। मेरी जीवन की नैया के, मेरी जीवन की नैया के पतवार आप हैं, पतवार आप हैं। हे स्वामी ये हार वो है जो सती अपने पति की सेवा करके और ये हार तुम्हारे गले में डालेगी। ये हार जब तक रहेगा आपके गले में तब तक आपको नर असुर बानर कोई भी मार नहीं सकता। और जैसे ही ये हार तुम्हारे गले में खंडित हो गया तो स्वामी ये समझ लेना कि मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। मैं ये हार आपके गले में डालती हूँ, हे स्वामी इस हार की रक्षा करना। ठीक है, हे स्वामी आप बैठे, मैं आपकी आरती कर दूं।